गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन दोज नाउन्स दैट वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दी नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो पहले डेफिनेशन देखें काउंटेबल नाउन। सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखो कार, कार्स, अगर एक कार है तो भी हम उसको काउंट कर सकते हैं, अगर 100 कार्स हैं तो भी हम काउंट कर सकते हैं। सपोज़ किसी ग्राउंड में 100 कार्स खड़ी हैं, आप आराम से काउंट कर सकते हो उसको, है ना। कॉइन, कॉइन्स, ये भी काउंटेबल है। बॉक्स, बॉक्सेस, ये भी काउंटेबल है। एक बॉक्स या एक से ज़्यादा बॉक्स, जितने बॉक्स है सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। नाउ देखो दूसरा देखो, सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम मेज़र नहीं, काउंट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, और ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। कौन? अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मिल्क, मिल्क क्या है? दूध। हम दूध को 1 2 3 करके गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए मिल्क इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। हनी, हनी, शहद, शहद को भी हम 1 2 करके नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, और हम कभी भी मिल्क को मिल्क्स नहीं लिख सकते हैं, हनी को हनीज़ नहीं लिख सकते हैं, वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर पे देखो, नेक्स्ट 22 पेज नंबर। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। टिक, टिक फॉर दी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए टिक करो, और क्रॉस फॉर दी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कैप्स, कैप क्या है? टोपी, टोपी हम गिन सकते हैं तो टिक किया है। फिश, फिश, मछली, एक टोकरी में अगर 100 मछली हैं तो हम गिन सकते हैं उसको, तो फिश इज़ अ काउंटेबल नाउन, तो टिक करो। मनी, मनी को काउंट कर सकते हैं इसलिए टिक। एग्स, एग्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन है, इसलिए टिक करो। डॉग्स, डॉग्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए टिक करो, काउंटेबल नाउन है। बसेस, बसेस को भी काउंट कर सकते हैं तो टिक करो, काउंटेबल नाउन। टेबल्स, टेबल्स को भी काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, टिक करो। मड, मड मतलब कीचड़, कीचड़ को हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 के लिए, तो इसको हम अनकाउंटेबल है इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। सॉल्ट, नमक, नमक को भी हम गिन नहीं सकते 1 2 3 के लिए, इसलिए इसको क्रॉस करो। वाटर, वाटर को भी हम 1 2 3 करके गिन नहीं सकते, इसलिए वाटर इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, हमने उसको क्रॉस किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखे थे आज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये हमको समझना है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ठोस, जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, हमारे हार्ट में उसकी फीलिंग्स आ सकती है। ठीक है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो अब देखो, कॉटन, जूस, बैग, वुमेन, टीचर, चॉक। अब ये किसके अंदर आ रहे हैं? देखो, ऑल दीज आर नाउन्स दैट यू कैन टच एंड सी। ये ऐसे नाउन्स हैं जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो। दे हैव शेप एंड साइज, और इनका शेप और साइज़ होता है। ठीक है, सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। तो मैंने पहले ही बताया, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, साइज़ होता है, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉटन, जूस, बैग, है ना। जूस भी, जूस अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी ये कॉन्क्रीट है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ग्लास में रख के इसको एक शेप दे सकते हैं, है ना, तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट नाउन। यू कैन फील विथ योर हैंड्स, और इसको आप अपने हैंड से फील कर सकते हो। रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटी, विजडम, सिंपैथी। ठीक है, तो काइंडनेस मतलब काइंड होना, मतलब दयालु भाव रखना, है ना, दया भाव रखना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ट्रूथ मतलब सच्चाई। ब्यूटी मतलब सुंदरता। विजडम मतलब प्रार्थना, है ना। और सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सिंपैथी भी उसी रूप का है, जैसे दया करना किसी के ऊपर, है ना।
अत्याचार हो रहा है उसके लिए, तो उसके लिए आप बैड फील करते हो, तो सिंपैथी, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, सिंपैथी। तो ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं, हमारे हार्ट की फीलिंग्स है। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दीज आर ऑल आइडियाज़ दैट वी कैन एक्सपीरियंस। ये क्या है, आइडियाज़ हैं जो हमारे दिमाग में हैं, है ना। किसी को देख के हम फील करते हैं ये बहुत काइंड है, या काइंडनेस है इसके अंदर, ये बहुत सच्चा है, ये ट्रूथफुल इंसान है ना। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन फील देम इन आवर हार्ट्स, हम अपने दिल में, अपने अंदर उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज़, और इसका कोई शेप और साइज़ नहीं होता है। कॉन्क्रीट का क्या होता है, शेप और साइज़ होता है। जूस को भी ग्लास में डालोगे तो एक ग्लास का शेप ले लेगा, लेकिन ये जो फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, इनका कोई शेप साइज़ नहीं होता है, तो इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके।